वेलकम स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सम इम्पॉर्टेंट रिलेशन एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई से संबंधित कुछ फार्मूले रिलेशन निकाले थे और उनसे कुछ संबंधित एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। आज हम लोग टेक्नोमेट्री ग्राफ को पढ़ेंगे। तो ग्राफ को पढ़ने से पहले ये क्लास 11 का पार्ट है, ये क्लास 11 का पार्ट है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग किसी टेक्नोमेट्री फंक्शन का पीरियड क्या होता है, पीरियड ऑफ, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियड ऑफ टेक्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब किसी फंक्शन का पीरियड क्या होता है, हिंदी में कहें कि किसी भी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का आवर्तकाल क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, सपोज दैट एक कोई फंक्शन है, किस टाइप का है, x प्लस एच टाइप का है। ठीक है, कोई एक फंक्शन है वो x प्लस एच टाइप का है। इस प्रकार से कोई एक फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये एक फंक्शन है, यहाँ पर एक ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर यह इसका क्या है, पीरियड है। यह क्या है, इसका पीरियड है। और प्रत्येक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रखता है, पीरियड रखता है। प्रत्येक टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का एक क्या होता है, रेगुलर पीरियड होता है। यह कहे कि इस टेक्नोमेट्री फंक्शन आल्सो कंटेन अ पीरियड। ठीक है। अब टेक्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टैन है, कॉट है, कॉसेक है एंड सेक है। ये टेक्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक, तो ये एक यहाँ पर h एक पीरियड है। तो हम देखें कि अब इनमें से इनका पीरियड क्या होगा। एक फंक्शन था इसमें ये h फॉर्म में, मतलब पीरियड का मतलब ये होता है आवर्तकाल, किसी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की हो सकती है। ठीक है, ग्राफ जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो साइन एक्स, कॉस एक्स और सेक एक्स और कॉसेक एक्स है, इनका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, क्यों होता है, इनका जो पीरियड होता है 2 पाई होता है। क्यों, देखिए बिकॉज साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। पीरियड से अभिप्राय ये भी हम लोग बोल सकते हैं, पीरियड से मीन्स ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सी वैल्यू होगी जहाँ पर उस फंक्शन की वैल्यू वही आ जाए। सपोज दैट हम लोग यहाँ 0 से चालू करते हैं। ठीक है, 0 पर कोई वैल्यू क्या थी, मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू जेड था। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू चलते हुए एक ऐसी वैल्यू आए कि वहाँ पर फिर से ये वैल्यू क्या आ जाए, x प्लस वाई इक्वल टू जेड आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 पाई प्लस एक्स। 2 पाई का मतलब क्या होता है, पाई मीन्स 180। ओके, पाई मीन्स क्या होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 2 पाई मीन्स क्या होगा, 360 प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका, ये फिर से हमको यही वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्या, साइन एक्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि पीरियड फंक्शन की जो आपकी कंटिन्यूअस वैल्यू है उसको रिपीट करता है, मतलब किस पीरियड पर उसकी वैल्यू फिर से रिपीट होगी। ठीक है, वही उसका पीरियड कहलाता है। इसी प्रकार आपकी कॉस एक्स, इसको मैं रफ करूँगा, इसी प्रकार इसी तरीके से कॉस एक्स 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। सेम एज सेक एक्स एंड ऑल्सो कॉसेक 2 पाई प्लस एक्स।
इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। ठीक, तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब ये है कि पीरियड फंक्शन की वैल्यू को, जहाँ पर पीरियड पर फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो जाती है, मतलब फंक्शन की वैल्यू वही आ जाए, ठीक, तो उसको हम फंक्शन का पीरियड बोलते हैं। जिस वैल्यू पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो रिपीट हो, वही उसका क्या होता है, पीरियड होता है। इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करके देखेंगे तो हमको क्या होगा, कई सारी चीज़ें फाइंड आउट होंगी। ठीक, तो देखें मैंने बताया जैसे इसकी एक्स साइन का है, जनरली ले y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसकी जो वैल्यू है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये 180 में यहाँ तक आती है, 0 पर आती है, और 180 फिर मूव करती है 360 पर, क्या आ जाती है, फिर वहीं से आ जाती है, यहाँ से चला 0 से 0 पर पहुँच गया। इसका पीरियड जो हो गया वो क्या होता था, 2 पाई होता है। अब देखें और देखें आगे हम लोग जो tan x और cot x है, tan x और जो cot x है उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। अब पाई क्यों होती है, 2 पाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाई tan 2 पाई इक्वल टू एक्स, ये तो भी tan x हो रहा है। तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि हमको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि ये अधिक वैल्यू में आ रहा है, अधिकतम वैल्यू में आ रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, हमको क्या करना है, मिनिमम वैल्यू लेना है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ये cot x है और tan x है, उसकी जो पीरियड होता है, उसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई होता है, ठीक है, क्योंकि tan पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan x होता है। और सिमिलरली इसी तरह cot पाई प्लस एक्स इक्वल टू होता है cot x, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान देंगे, अब इसी तरह कई सारे फंक्शन आएंगे आपके पास, उनका हम लोग पीरियड कैसे निकालते हैं, तो इतना तो क्लियर हो गया है। पीरियड मतलब ये होता है कि किसी फंक्शन की वैल्यू कब रिवाइज होगी, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू रिवाइज होती है वही उसका क्या होता है, पीरियड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें, अगर डिस्कस करें साइन बी एक्स, कॉस बी एक्स, सेक बी एक्स, इनकी वैल्यू कॉसेक बी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू को हम लोग देखें तो इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 पाई बाई मॉड ए होगी, ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है ऑलरेडी साइन एक्स की वैल्यू 2 पाई, साइन एक्स का पीरियड जो क्या होता है 2 पाई होता है, कॉस एक्स का वैल्यू ही 2 पाई होता है। इसको हम लोग ऐसे जनरली डिस्क्राइब कर सकते हैं, देखें साइन 2 पाई प्लस बी एक्स, अगर बी एक्स हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो बी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 बी इंटू एक्स, ये होगा, और ये क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 पाई ये इसकी क्या हो जाएगी, आपकी पीरियड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर रिवाइज हो जाएगी, ठीक। तो सिमिलरली इसी प्रकार से हम cos x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, cos bx की पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस बी एक्स, ओके। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, कैसे निकालते हैं इसकी पीरियड हम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या है, इनके पीरियड को भी फाइंड आउट कर। सिमिलरली इसी तरह अगर हम लोग देखें जो cot x होता है, cot bx और tan bx, इनका पीरियड क्या होगा, देखें cot bx, ओके, तो इसका पीरियड क्या होता था, पाई होता था, ओके। अब ठीक है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, ठीक है, पाई बाई बी हो जाएगा। अब बी को हम लोग मॉड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि
हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोग मॉड पढ़ रहे थे, ये ऐसा होता है, ये वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो इसका पीरियड क्या होता है, जब cot bx cos 10x हो, इनका पीरियड क्या होता है आपका पाई बाई मॉड बी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पीरियड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, होप आपको पीरियड डिफाइन हो गया होगा। पीरियड का मतलब ये है कि किस फंक्शन किस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है, वही उसका क्या होता है, पीरियड होता है। अब इसके एक एग्जाम्पल पर डिस्कस करते हैं। sin 3x, ठीक है। चलिए अब इसका पीरियड क्या होगा, सॉल्व करते हैं हम लोग। लेट fx इक्वल टू sin 3x, ओके। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब x इक्वल टू x प्लस 2 पाई बाई 3 इसे पुट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि हमको मालूम है कि साइन x का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर इस तरह फॉर्म में आता है, साइन bx वगैरह आता है, साइन bx 3x, तो 2 पाई बाई मॉड b, मतलब जो यहाँ पर वैल्यू होगी, b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अपान में होगी। और इसको हम लोग क्या है, ऐसा भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इसको इसमें पुट कर देंगे, देखें क्या आता है। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 पाई मतलब 316 प्लस थीटा साइन 316 प्लस थीटा, हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा पढ़ा था, ठीक है। थीटा मीन्स यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 3x है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन 3x, ठीक है। क्लियर है, जो कि क्या है हमारा fx है। मतलब हमको जो वैल्यू फाइंड हो गई, तो हम कह सकते हैं कि द पीरियड ऑफ, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे द पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई बाई 3, ओके। तो ये क्या होगा, इसका पीरियड होगा। मतलब इस पीरियड पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से यही चीज़ हमको क्या हो जाएगी, ये वाला फंक्शन क्या हो की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पर डिस्कस करेंगे।